एक शाम कबीर साहब के नाम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 38 के रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन रहे। वहीं चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत बबला, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद व अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर कबीर वाणी गायन से आए हुए श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो उठे। सतगुरु कबीर महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पूर्व पार्षद फर्मिला ने बताया कि संतों महात्माओं ने जून महीने को कबीर मास का नाम दिया है, क्योंकि इस महीने संत शिरोमणि कबीर साहिब का प्रकटोत्सव आता है। इस महीने देश विदेश में हर जगह कबीर साहिब पर कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता है। चंडीगढ़ में भी कबीर जयंती पर सरकार व विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रोग्राम आयोजित किए गए। इस कबीरमय महीने की कड़ी में सतगुरु कबीर महासभा द्वारा भी कबीर साहिब पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके दौरान आज एक भव्य जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ के अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा व दिल्ली आदि से भी कई संस्थाओं ने भाग लिया एवं कबीर वाणी का आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में आरती गिलैंड पार्टी द्वारा पूरे ऑडिटोरियम को कबीर वाणी से सराबोर कर दिया। आयोजकों द्वारा दूर दूर से आए संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए प्रश्न उत्तर कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें कबीर साहिब के बारे में बच्चों का ज्ञान वर्धन किया गया। कार्यक्रम के पश्चात अटूट भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंच संचालन मदन सिंह गतौली, रामपाल बुमरा, विक्की शेरा द्वारा किया गया। इनके अतिरिक्त धानक महासभा के सदस्य शीला फूल सिंह, प्रवेश फरंद, विजेंद्र अटकान, सोनू नागर, प्रो जय नारायण, राजेश गोदवाल, गजी सिंह, राम सिंह सरोहा, राजे राम नागर, करतार सिंह, मनोज सिहान आदि ने हिस्सा लिया। एक गुरु की महिमा क्या होती, मुझे लगता है कि ये आज के इस समय में कोई ऐसा व्यक्ति जो लगभग 627 वर्ष पहले पैदा हुए और उन्होंने आज की भी दिन की हमारी दिनचर्या के अंदर उनके शब्द कैसे बीच में आ जाते हैं और सबके मुंह पर भी चढ़ जाते हैं। उनके कहे हुए वाक्य कैसे हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं, कोई वो आम व्यक्ति नहीं हो सकता। एक समय के अंदर जगन्नाथपुरी, जहां पर आज बहुत बड़ा धाम है, उस जगह पर जो समुद्र है वो मंदिर तक आ जाता है और वहां के लोग बड़े परेशान होते थे कि भाई यहाँ पर समुद्र जो है मंदिर तक आ जाता है, तो इसका कैसे निवारण किया जाए। और ये हमारे ग्रंथों के अंदर इसकी व्याख्या करी गई कि भगवान जगन्नाथ ने एक अपने शिष्य को स्वप्न में आकर कहा कि एक महाकवि और एक सदगुरु जो इस समय बनारस में है, आप उनको बुलाइए तो ये समस्या का समाधान हो। तो उन्होंने वहां पर उस समय सदगुरु कबीर जी को वहां पर बुलाया और कहा जाता है कि वो नाव में बैठकर समुद्र के अंदर 3 मील तक अंदर गए और वहां पर जाकर समुद्र में एक लकीर लगा दी उन्होंने और उस दिन के बाद वो समुद्र उस सरहद को क्रॉस नहीं कर पाया। और एक उस समय एक ज्ञानी पुरुष थे जिनका नाम सरबजीत था। वो जगह जगह पर जाकर लोगों के साथ शास्त्र के ऊपर तर्क किया करते और वो तर्क में वो जो है दूसरे को हरा के अपने आप को बहुत बुद्धिमान वो प्रूव करते थे। आज चंडीगढ़ में जो सतगुरु कबीर जयंती के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। मुझे लगता है कि जो 627 बरस पहले जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने लगभग 1 और 1.5 शताब्दी तक जो इस पृथ्वी पर जिन्होंने वास किया
और उसके बाद जो उस समय जो वहाँ पर उन्होंने उस समय दोहों की रचना करी, आज के जीवन में भी वो दोहे आज भी मन को प्रभावित करते हैं और ऐसा लगता है कि आज की स्थिति में भी वो आज भी उतने ही चरितार्थ होते हैं। मुझे लगता है कि उनकी बताई हुई जो शिक्षाएं हैं उनका सिर्फ गुणगान करने का नहीं है, उनको अपने जीवन में उतार के हम उसको अपने जीवन में उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर हम कैसे सफल हो सकते हैं, इस सब के ऊपर विचार करने का ये आज का दिन है। और अगर हम ये सब लोग कर पाते हैं और जो सद्गुरु कबीर जी, मैंने तो ये कहा कि वो सिर्फ एक कबीरपंथी समाज के नहीं हैं, वो हमारे पूरे समाज के वो सद्गुरु हैं। और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको जो है मैं नमन करता हूँ और इतनी प्रार्थना करता हूँ कि सबके मन के अंदर वो वास करें और जो उनकी सिखाई हुई शिक्षाओं पर हम सब लोग चल सकें। सर, धार्मिक समाज की बहुत पुरानी एक मांग रही है। आप जब चंडीगढ़ के प्रदेश है तब भी बहुत लंबे समय से ये मांग है, इसके बारे में कुछ आपके शब्द अपने। देखिए, वो मेरे पास तो जो कई बार ये चीज़ की डिस्कशन हो चुकी है, उसमें ये है कि एक नोटिफिकेशन जो 2012 में चंडीगढ़ में आई, उसके बाद कोई भी जगह किसी को अलॉट करने में जो दिक्कत आती है वो समस्या आड़े आ रही है। उस समस्या का हल होता है तो ये सबसे पहले मुझे लगता है कि यही कार्य होगा। मेरा नाम प्रमिला है। आज का ये जो फंक्शन है उसके बारे में बताइएगा। मैं धानक समाज की चेयरपर्सन हूँ, पूर्व में डिप्टी मेयर, और आज यहाँ इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही हूँ। हमारे समाज के प्रधान जो है सुरजीत फौजी जी, और हमारी कार्यकारिणी और पूर्व में प्रधान शीला जी, और हमारे कार्यकारिणी के मेंबर पूर्व में मदन जी, जय नारायण जी, और हमारी पूरी कार्यकारिणी इस कार्यक्रम में लगी हुई है इसको सफल बनाने के लिए। और ये कार्यक्रम है बढ़ चढ़ के यहाँ के विद्वानों ने यहाँ पर भाग लिया है। गणमान्य व्यक्ति विभिन्न शहरों से, स्टेटों से भी यहाँ पर आज ये कार्यक्रम देखने के लिए, कबीर साहिब के प्रवचनों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये एक प्रोग्राम हमारा जो है, ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है जो हम समाज को मोटिवेट करता है, आगे बढ़ाता है समाज को, कि समाज के बच्चे जो हैं शिक्षित बने, चाहे कम रोटी खाओ, समाज के बच्चे को, अपने बच्चे को खूब पढ़ाओ लिखाओ। और आज मल्होत्रा जी ने एक बात और भी कही है, जो कि बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि हमें जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में होशियार है और उसके पास पैसे नहीं है, गरीबी में कमजोर है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो पढ़ना चाहता है, तो हर बच्चे को एक संपन्न परिवार का व्यक्ति गोद ले सकता है, जो उस परिवार के बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगा। इससे हमारे समाज और भी मोटिवेट और आगे बढ़ेगा। कबीर की शिक्षाओं को हम जीवन में उतारें, यही हमारा उद्देश्य है, कि परिवार का पालन पोषण भी करें, राम का नाम भी ले और समाज को आगे भी बढ़ाएं।